और अमेरिका के संबंधों में तनाव खत्म होता दिख रहा है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उन्हें अपना दोस्त और महान नेता बताया, जिसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बदला रुख दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती का संकेत दे रहा है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. ये वक्त की बिसात पर आजमाई हुई दोस्ती है। ये मुश्किल हालात में डिगा जरूर, लेकिन कमजोर नहीं पड़ा। विश्व राजनीति में गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती की डोर कमजोर नहीं पड़ सकती। तभी तो भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप के सुर बदल गए हैं और शायद उन्हें भारत को खोने का डर भी सताने लगा है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. विश्व पटल पर भारत का बढ़ता कद ही है जो ट्रंप को एहसास दिला रहा है कि मोदी की दोस्ती कितनी जरूरी है। अब जब दोस्त दोस्ती का हवाला दे रहा है, तो भला पीएम मोदी भी कैसे देर करते। पीएम मोदी ने ट्रंप की भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना की और कहा कि वो ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं और भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता सकारात्मक है। जनवरी से पहले की बात करें तो भारत और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का ही सपोर्ट किया था। उम्मीद थी कि ट्रंप की जीत के बाद भारत के लिए अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के फौरन बाद उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया और शुरू में भारत पर 25% का टैरिफ भी लगा दिया। इतने के बाद भी ट्रंप का मन नहीं भरा तो रूस का साथ देने का आरोप लगाते हुए 27 अगस्त से 25% टैरिफ और लगा दिया। ये किसी भी देश पर लगे टैरिफ से कहीं ज्यादा है। हालांकि भारत ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत को पता है कि दोस्ती में अनबन हो सकती है, लेकिन दरार नहीं पड़ सकती। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would say. मिडिल क्लास फैमिलीज को उनको सेफगार्ड करने का ध्यान में रख के एक ओवरऑल एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में रखा है, जो हमने 50-60 वर्षों में कभी नहीं देखा था। उसके कारण विश्व भर में भारत के प्रति एक नया ट्रस्ट है। ये उसी का परिणाम स्वरूप है, इस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही वेल थॉट थ्रू फॉरेन पॉलिसी और उसका एग्जीक्यूशन, उसका रिजल्ट है कि आज सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस है। और यूएस बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत विश्व की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में अच्छा रिलेशन रहना स्वाभाविक ही है। अब जिस तरीके से ट्रंप के सुर बदले हैं, उससे कयास जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के बीच जमी बर्फ पिघलने लगेगी। आर्थिक मोर्चे पर अटकी बातचीत आगे बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। 30 जुलाई को भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान, फिर 25% टैरिफ बढ़ाने और अब पीएम मोदी की तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहे हैं। पहले वो टैरिफ के बहाने भारत पर तल्ख दिखे, रूस से तेल खरीदने को टैरिफ की वजह बताई और अब वो पीएम मोदी से अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं। Mr. Modi's a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. Reducing the tariffs on India from 50%. What does that mean? Are you considering taking away some of the tariffs that you've imposed on India? You had posted. No, we get along with India very well, but India has, you have to understand,
For many years, it was a one-sided relationship. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens We're over the gonna next. see more secondary sanctions you're very going to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. There's no action. Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद और उस पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के बाद उस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबे समय से घेर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि वो ट्रंप सरकार के जो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। अब कल एक बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, कि उन्होंने शायद भारत और रशिया को खो दिया है चाइना के हाथों। फिर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कितने परम मित्र हैं और अब प्रधानमंत्री ने भी उस बयान को एंडोर्स करके अपनी तरफ से पॉजिटिव साइंस दिए हैं। देखिए, ये गलती फिर ना दोहराई जाए। हमें लेना देना नहीं है ट्रंप और मोदी की दोस्ती के फंसाने से। देख चुके, बड़ी कीमत चुका चुके। हमें देखना है भारत और अमेरिका के रिश्तों पे, व्यापारिक, सामरिक, शिक्षा, इन क्षेत्रों पे हमें गहरा आघात लगा है। लड़खड़ा गई है हमारी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा। जिस तरीके से 50% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पे थोपा है, उससे सी फूड, टेक्सटाइल चरमरा गया है। नकली ज्वेलरी या जिनको आप कहें, तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके दोस्ती और इनके विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। व्यक्तिगत हित अपनी जगह, उनके क्या है, इनका क्या उनसे नाता है और क्या ये दबे हुए हैं कि एक बार भी नहीं बोल पा रहे थे कि सीज फायर इन्होंने नहीं कराया है। मोदी जी क्यों? देश बड़ा होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं, और देश के संबंध पर आघात लगा है आपके कार्यकाल में, इससे हम आहत हैं। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप के मोदी से दोस्ती वाले बयान के बहाने उन पर तंज कसा है। और ये देखिए, ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया कि सोच रही हूं कि अमेरिकी प्रशासन के बड़बोले लोग इस खुलेआम दिखावे वाली दोस्ती के बारे में क्या सोचते होंगे। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया में नवारो और लुटनिक को कोई नुकसान ना पहुंचे।